हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, एक कंपनी। और उस कंपनी में क्या बनता है मैं आपको दिखाऊंगा। सबको मेरा हर हर महादेव। तो चलो उस कंपनी में मैं आप सबको लेके चलता हूँ। ब्लॉग में बने रहना तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा वो क्या है। तो चलो आगे मिलते हैं। वेलकम बैक। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ जिस जगह के बारे में मैंने आपको बता रहा था कि मैं एक कंपनी में जा रहा हूँ। उस कंपनी का मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो वो कंपनी है हरेश सर्जिकल वर्क। ये मैन्युफैक्चरिंग है पूरा। तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको दिखाता हूँ। ये इसका ऑफिस है यहाँ पर। तो फैक्ट्री में आपको दिखाता हूँ। तो चलो आगे फैक्ट्री में चलते हैं। मैं पहुंच गया अभी फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के बारे में मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। और ये जो आपको दिख रहा है ये रॉ मटेरियल है। ये वाला जो ये सब रॉ मटेरियल है। और ये सब रेडी हुआ हुआ सीज़र है। ये सब के सब सीज़र जो मैं आपको बताऊंगा ये सब ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं। ये जो है और यहाँ पर भी है, ये देखो। ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सब यूज़ करते। तो छोटी चीज़ है। ये वाला भी है, ये वाला सीज़र है। ये देखो इसको कैसे ऑपरेट करने का। ये देखो, हाँ यहाँ से ये देखो ये ऐसा ऑपरेट हो रहा है। ये देखो, तो बहुत अलग चीज़ है, ये बहुत यूनिक है। ये देखो ये सब डॉक्टर यूज़ करते। सब आपको पहले मैं मशीन बताता हूँ। ये वाला जो मशीन है वाइस मशीन है। ये वाला ये एक समझो ना कि हैंडलिंग करने के लिए काम आता है ये वाला मशीन। और ये भी सेम है, वाइस मशीन बोलते। गन मशीन है ये वाला। ये प्रेस करने के लिए काम आता है। और ये वाला वाइस मशीन है, ये भी स्मॉल वाला। और यहाँ पर जो ये सोल्डर मशीन है इसमें सब सोल्डर होता रहेगा। ये वाला जो मशीन है ये सोल्डर मशीन है। और ये वाला जो है ये रील मशीन है। ये सारे जो मैं मशीन बता रहा हूँ ये सब सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, सीजर जो डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते उस चीज़ के लिए काम आते हैं। वो सब मशीन में आपको पहले बता रहा हूँ सब। ये वाला रील मशीन है। ये वाला जो है ये वाला छोटा कटर मशीन है। ये वाला भी है कटर मशीन है। ये वाला भी सब छोटे बड़े मतलब स्मॉल साइज़ है, बिग साइज़ है और बिग साइज़ है। 3-4 साइज़ के कटर मशीन है। ये शॉर्ट मशीन है, स्कॉट मशीन बोलते हैं। ये वाला भी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, सीजर इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए काम आता है। ये ग्राइंडिंग मशीन है। ये वाला भी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, सीजर इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए काम आता है। ये रॉ मटेरियल घिसने के लिए काम आता है। ये वाला जो है ये रॉ मटेरियल घिसने के लिए काम आता है। और ये वाला जो है सबसे बड़ा मशीन लैप मशीन। ये वाला पार्ट्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला मशीन है, लैप मशीन। ये वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है पार्ट्स बनाने का। जो सीजर बनाते डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के लिए सब अलग अलग टाइप के सीजर है। मैं आपको दिखाता हूँ वापस। ये वाला लैप मशीन है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब यहाँ पर एक और मशीन है, ये प्रेस मशीन है। ये वाला जो है ये प्रेस मशीन है। इसमें प्रेस होके अलग अलग सिस्टम से बनता है, डाइस के अलग अलग। तो यहाँ पे जो सीज़र है मैं आपको अलग अलग सीज़र दिखाता हूँ। ये देखो सब अलग अलग सीज़र है जो ये डॉक्टर यूज़ करते। ये वाला है, ये वाला है। एटलीस्ट 500,000 कितने टाइप के रहेंगे सर? मिनिमम 5,000 आइटम यहाँ पे बनती है। तो बाप रे, ऑपरेशन में कितने सारे सीजर अलग अलग यूज़ होते हैं अपने को तो कोई आइडिया नहीं। ये देखो ये भी है। ये सब डिफरेंट पार्ट है ना, सब ऑर्थोपेडिक, जनरल, गायनेक, ऑफ्थाल्मोलॉजी। हम सब जो ये जो सीज़र है ये कंपनी पर्सन को पूछते हैं कि कितने टाइप के सीज़र है, वो पूछता हूँ मैं। तो हरीश भाई आपका स्वागत है।
ये जो इंस्ट्रूमेंट आप सीजर दिखा रहे हो मेरे को, ये कितने टाइप के होते हैं सब? टाइप्स नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट सर्जरी के लिए होते हैं। ओके ये ऑर्थोपेडिक हड्डी के लिए अलग होता है, Okay. ENT के लिए अलग होता है, ओके ऑफ्थल्मिक के लिए अलग होता है, गायनेक के लिए अलग होता है, लेप्रोस्कोपी के लिए अलग होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इतने सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ये तो सब डॉक्टर को ही पता रहेगा, ये तो आपका काम है, इसके लिए आपको पता रहेगा। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे ऑर्डर आया वैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका ये कहाँ पर माल जाता है? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया? जैसे ऑर्डर आएगा वैसे ऑल ओवर इंडिया में हरीश भाई का सब माल जाता है। रखने के लिए। ये वाला जो है इसको किडनी ट्रे बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, सब अलग अलग साइज़ के रहते हैं। वो अंदर लेके चलता हूँ मैं। फिनिशिंग बॉक्स मशीन बोलते हैं इसको। ये फिनिशिंग बफ मशीन है। ये जो पॉलिश बफ रखा हुआ है, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिश बफ आते हैं, 1 2 3 टाइप के अलग अलग रखे हैं। और ये बफ मशीन है। और आपको छोटे छोटे सीजर दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर रखे हुए ये छोटे छोटे सीजर। फाइनल प्रोसेस है। ये फाइनल, एकदम फाइनल प्रोसेसर है। यहाँ पर फिनिशिंग हो जाता है ये वाला। तो आगे और आपको दिखाता हूँ मैं। तो ऑफिस के अंदर अभी वापस आए हम लोग। तो ये सब अभी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जैसे कि हरीश भाई ने अपने को बताया, ये 5000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के इन लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हरीश भाई सबसे यूनिक ये वाला लग रहा है। ये वाला किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये पाइल सर्जरी के लिए है स्पेशली। पाइल्स के लिए? ओहो, ये देखो एकदम प्रोटोस्कोप। हाँ, पाइल सर्जरी के लिए अगर ये देखो एकदम यूनिक लग रहा है, लेकिन ये पाइल्स के लिए यूज़ होता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी है। ओके हाँ, जो विदाउट पेन के लिए होता है, मतलब अपेंडिक्स वगैरह, हार्निया। ओके, ये हाँ, ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी इंस्ट्रूमेंट। लेप्रोस्कोपी हाँ, करंट करंट वाला। ऑपरेशन के लिए ये सब यूज़ होता है। तो देखो कितने सारे सीजर है, ऑपरेशन थिएटर के लिए यूज़ होते हैं। 5000 टाइप के तो सीजर आते हैं बोलते हैं। तो हरीश भाई की कंपनी में सब अलग अलग टाइप के बनते हैं और यूज़ होता है। ये चीज़ क्या है? ये ड्रम है, सर्जरी होने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे धोके ओके इसको अंदर डाल के ऑटोक्लेव करते हैं। ओके हाँ, ये कंपलसरी प्रोसेस है। ओके हाँ, क्योंकि एक सर्जरी के बाद दूसरे ये इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर दूसरे को पेशेंट को हाँ। यूज नहीं कर सकते। ओके। तो इसमें ऑटोक्लेव करने के बाद ही दूसरे पेशेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी हाँ, प्रोसेस है। ये compulsory। ये मतलब ऑपरेशन से पहले काम आता है कि बाद में काम आता नहीं, है? ऑपरेशन के बाद। बाद ऑपरेशन में? के पहले भी करना पड़ता है ऑटोक्लेव। ओके। कंपलसरी, क्योंकि इन्फेक्शन रहता है ना इसमें। ओके। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स पे, थोड़ा भी। ओके। 0% इन्फेक्शन होना चाहिए। तो ये पता कैसे चलता है कि 0% वो इंस्ट्रूमेंट एक के? स्टिकर रहता है, वो मशीन रहता है ओके। टेम्परेचर मापने का। हाँ। तो उससे चेक करते हैं वो लोग हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल हाँ, में? वो CSD डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में रहता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। हाँ। तो वो कंपलसरी है। अभी कंपलसरी रूल हो गया है कि मतलब 0 इन्फेक्शन के बाद ही ये इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे पेशेंट को यूज होगा। ओके। तो ये दूसरे पेशेंट को यूज कर सकते नहीं। ओके। तो ये देखो, ये भी एक प्रोसीजर है ऑपरेशन थिएटर का, कि उस चीज़ को बराबर से देखा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्शन है कि नहीं है। नहीं तो उसके लिए एक मशीन आता है चेक करने के लिए, और वो मशीन चेक करने के बाद पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है कि नहीं है। नहीं तो फिर उसको डिफेक्ट पीस करके साइड में रख देते रहेंगे। और ये सब अलग अलग टाइप के सीज़र तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यूनिक बोले तो बहुत अलग अलग टाइप के सीज़र है, आपने कभी देखे भी नहीं रहेंगे वैसे सीज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये भी देखो, ये देखो अलग अलग एकदम बोले तो एकदम। नसेस को क्लैम करने के लिए होता है। ये वाला देखो, नसेस को क्लेम करने के लिए होता है बोलता है। क्योंकि नस अपन जब बॉडी काटते हैं हाँ तो नस से खून फेंकता है। हाँ, तो उसको क्लैम करके खून, ब्लड रोकने के लिए होता है वो। ब्लड रोकने के लिए होता है। वैस्कुलर क्लैम बोलते हैं उसको। और हरीश भाई कितने टाइम से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप ये? मेरे डैडी को 35 ईयर्स हो गए। कितना? 35? 35 ईयर्स। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा साल हो गए। 35 ईयर्स हो गए इस मैन्युफैक्चरिंग में। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हरीश सर्जिकल वर्क एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें अलग अलग टाइप के सीज़र जो डॉक्टर यूज़ करते, उसके बारे में सब मैंने बताया आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये देखो, ये और बता रहे आपको, ये सैंपल पीस है सब सारे के सारे। ये देखो प्रेजेंट बैग है। क्या है हरीश भाई, ये सैंपल पीस ही है ना सब? हाँ, ये सैंपल पीस है। सारे के सारे ये सैंपल पीस है। देखो डेमो के लिए सब यूज़ होते हैं। ये सैंपल पीस ही बोल सकते हैं इसको। सारे के सारे सब अलग अलग टाइप के सीजर है। देखो जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं। ये देखो, इसमें सब अलग अलग रेट है। रेट के बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सब डिफरेंट है। ये 5000 भी हो सकता है एक सीजर, 10,000 भी हो सकता है, या 500 भी हो सकता है, या 800 भी हो सकता है। क्योंकि टाइटेनियम है।
ये देखो ये lightweight है। एकदम लाइट है, आपको लग रहा रहेगा 20 बहुत, बोले तो बहुत हल्का है, 20 ग्राम का है। ये टाइटेनियम सीजर है करके कुछ, टाइटेनियम इंस्ट्रूमेंट है कुछ। ये जर्मन से आता है, इम्पोर्ट होता है ये। ओके, मटेरियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है, ओके तो इसका मटेरियल जो है वो जर्मन से आता है, ओके, इसका जो मटेरियल है ये जर्मन से आता है और बनता है यहाँ पर। इंडिया में। तो इसका बहुत बोले तो बहुत लाइट वेट है, ये सब सीजर से तो बहुत बोले तो बहुत हल्का है। ये मोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले जर्मन में ही बनते थे, ओके फिर इंडिया में मतलब बहुत देर के बाद आए हैं, फिर अभी मोस्ट ऑफ सारे इंस्ट्रूमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। मटेरियल खाली बाहर से आता है थोड़ा बहुत, मतलब टाइटेनियम है, ये वो स्टील वगैरह, Okay. ये प्योर स्टील में बनते हैं। ये वाले जो है ना, हाँ। 304 सिमलेस स्टील, 304 स्टील में कौन सा स्टील बोल रहे हैं आपने? 304 304 ग्रेड, हाँ 304 ग्रेड वाला स्टील, और प्योर स्टील से ही यूज होता है ये। इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो 420 में बनते हैं, 420 410 स्टील। ये हार्ड स्टील होता है, ओके क्योंकि ये नरम स्टील होता है ओके ऐसा। तो ये हार्डनेस, इंस्ट्रूमेंट्स में हार्डनेस आने के लिए 410 स्टील यूज करते हैं। ओके, तो ये प्योर स्टील में यूज होता है, क्योंकि ये स्टील में यूज करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा भी मेटल आया तो ये इसमें जंग लग सकता है और ये पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए 100% इसमें स्टील होना कंपलसरी है। तो ये सब सीजर के बारे में मैंने आपको आज बताया है। हरीश भाई आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ये सब चीज़ के बारे में बताया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल अलग वीडियो में।